जी से अरे हमें घर के आदमी लड़का मनई हमसे खिलाफ बेचनी हम खेदिन मार के अच्छा, तुमका घर से भगा देन, घर बेच देन। और का हम चली गए बिटिया कैसे ताला लगा के झरिया दिन बची हमारा कहाँ रहता दूसरा ताला लगा दिन कहाँ रही है। तो अब एक बुजुर्ग माँ अपनी 14 साल की नाबालिग पुत्री के साथ पिछले 3 महीनों से जंगल में रहने को मजबूर। नमस्कार साथियों, मैं हूँ राजेश राज। हमारे देश का संविधान जहाँ पर सभी को बराबरी का अधिकार देता है, महिला और पुरुषों को बराबर अधिकार है, सबको समानता का अधिकार देता है, वहीं पर एक बुजुर्ग महिला अपनी 14 वर्ष की नाबालिग पुत्री के साथ पिछले 3 महीनों से जंगल में रहने को मजबूर है। दर दर की ठोकरें खा रही है, रिश्तेदारी और नातेदारी में जा रही है। उसने इंसाफ के लिए थाना, पुलिस, एसपी, डीएम सभी को पास न्याय के लिए गई, लेकिन अब तक नहीं मिला उसे न्याय। जी हाँ, ताज़ा मामला रायबेली जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पूरे फेरू मजरे देवतरा थाना महाराजगंज का है, जहाँ पर ब्रजरानी पत्नी श्यामलाल पिछले 3 महीनों से अपनी नाबालिग पुत्री 14 वर्ष की नाबालिग पुत्री गुड़िया के साथ रिश्तेदारी नातेदारी में भटक रही है। उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं है और उसके पति ही उसको घर से मार के भगा दिया है। वो उसको घर पे रहने नहीं देता, या तो फिर जंगलों में रहती है। इंसाफ के लिए उसने न्यायालय में दरखास्त की, न्यायालय में मुकदमा चला और वहाँ से पुलिस आई और उसने कहा कि हम तुमको तुम्हारा घर दिलाएंगे। जब पुलिस आई तो उसने विपक्षी के साथ साठगांठ कर लिया और उस महिला को अब तक घर नहीं दिलाया। उसके बाद महिला परेशान थी, अपनी नाबालिग बेटी के साथ इधर उधर मांग कर लोगों से काम धंधा करके किसी तरह पेट पाल रही है, और जब घर जाती है तो उसका पति उसको मार के भगा देता है। यहाँ तक कि उसके पति श्यामलाल ने अपने पड़ोसी शिवनाथ के हाथ अपना पुश्तैनी घर भी बेच दिया। जबकि महिला ब्रजरानी घर बेचने का लगातार विरोध करती रही, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। उसने कहा कि ये घर हमारे पुरखों का है, तुम्हारा यहाँ क्या है, मैं इसके साथ जो चाहूँ वो करूँ, और उसने अपने पड़ोसी के हाथ घर बेच दिया। महिला अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई थी। उसके बाद उसके घर से सारा सामान निकाल कर फेंक दिया और घर में ताला लगा लिया और कहा कि अब तुमको हम यहाँ रहने देंगे। तब से महिला रिश्तेदारी में रहती है या तो फिर जंगल में रहती है। एक युवा लड़की के साथ किसी भी महिला का जंगल में रहना, कभी भी उसके साथ हो सकती है कोई अनहोनी, किसी भी घटना का हो सकती है वो महिला शिकार, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। शासन प्रशासन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं होती। काफ़ी उम्मीद के बाद महिला को लगा कि महिला थाना हमारी मदद करेगा। इस पर महिला बेचारी पैदल किसी तरह साधन के माध्यम से रायबेली महिला थाना पुलिस के पास काफ़ी न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचती है, जहां पर महिला थाना के पुलिस कर्मियों ने साफ हाथ खड़ा कर लिया। उन्होंने सीधा उस महिला से कहा कि मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बताओ, जिस महिला को महिला थाना से उम्मीद थी कि वो महिला है, हमारी समस्या सुनेंगी और हमको इंसाफ दिलाएंगी, अपनी नाबालिग पुत्री के साथ महिला थाना पहुंचती है, लेकिन वहां पर भी उसे इंसाफ नहीं मिलता। उसके बाद उसने थाना, एसपी, डीएम सबको इंसाफ के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन आज तक उस महिला को इंसाफ नहीं मिल पाया। आज भी वो अपनी नाबालिग बेटी के साथ रिश्तेदारी में भटक रही है या फिर जंगल में रह रही है। ऐसे में क्या उसको मिल पाएगा इंसाफ? कहने को तो हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी क्या हमारे देश की महिलाएं आज़ाद हैं? क्या उनको जीने का अधिकार है? हमारे देश का कानून सबके बराबरी का अधिकार करता है, सबको समान अधिकार मिलता है कि हमारे देश में सबको बराबर अधिकार है। लेकिन हमारे देश में महिलाएं हमेशा से गुलाम रही हैं, सदियों से गुलाम रही हैं और आज भी गुलाम हैं। जब कोई भी लड़की पैदा होती है तो अपने पिता और भाई के अधीन रहती है, उसके गुलामी में रहती है। उसके बाद शादी हो जाती है तो पति की गुलामी के बाद जब भी बच्चे तैयार हो जाते हैं तो बच्चों की गुलामी। क्या महिलाओं को जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनका कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है? उनको जीने का हक नहीं है? क्या उनका हिस्सा नहीं है जमीन और प्रॉपर्टी में? कहने को तो कानून कहता है कि सभी भी लड़कियों और महिलाओं को उनको हक अधिकार है, उनको ज़मीन में, घर में सबको बराबरी के रहने का अधिकार है, उनको हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसे में ये गरीब बुजुर्ग माता
दलित महिला अपनी नाबालिग पुत्री के साथ जंगलों में रह रही है, जो कभी भी किसी भी घटना का शिकार हो सकती है, वो या उसकी पुत्री। क्या ऐसे में हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित हैं? भाजपा सरकार जहां महिला सुरक्षा के कई कानून बनाए हैं, कई नियम बनाए हैं, महिला हेल्पलाइन 112, दुनियादारी, क्या फ़ायदा ये सब बनाने का? क्या इनसे महिलाओं को इंसाफ मिलता है? आज भी हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जो महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बिल्डिंगें हाँकते रहते हैं। ऐसे में क्या उस महिला का अधिकार नहीं उस ज़मीन पर? उसके पास सम घर नहीं होना चाहिए? उसको खेती करने के लिए हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? वो आखिर महिला कब तक मांग मांग कर अपनी बेटी को खिलाएगी, जबकि उसके पास रोजी रोटी के जरिए कोई भी साधन नहीं है? ऐसे में अब देखना है क्या इस महिला को मिल पाता इंसाफ, या इसी तरह मांग मांग कर अपनी बच्ची को पालती है, या कभी भी हो सकती है किसी घटना का शिकार।